जैन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मेरे भाई। चलिए बढ़िया। तो क्लास फिफ्थ वाले एक बार हाथ उठाओ, क्लास फिफ्थ। चलिए बढ़िया। जर्नी कैसी चल रही है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए देख बाबू, अभी ना बहुत तगड़ा लेवल हम लोग का बढ़ चुका है, खासकर क्लास फिफ्थ। तो अच्छा, क्लास सिक्स में कौन कौन है? बस दो लोग हैं क्लास सिक्स में। अच्छा, श्रेयांशी बाबू आज आए नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, क्लास सेवन्थ वाले हाथ उठाओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया। क्लास सेवन्थ में, क्लास सेवन्थ एक दो तीन चार। हाँ हाँ, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। क्लास एट। बढ़िया। क्लास नाइन्थ। ठीक है। क्लास टेंथ। सिंगल ही रहोगे जीवन भर। कोई नहीं। चलिए नहीं, अभी उसके बैच के आए नहीं है दो लोग ना। हाँ, एक का यूटी चल रहा है, एक पता नहीं कहाँ घूमने गई है छुट्टा। गेट छे। खैर, क्लास सेवन्थ वालों एट का सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार रही है अब मेरे भाई माहौल बनेगा, अब हम सच बता रहे हैं। अब इसके बाद अभी तक जितना पढ़ा हम लोगों ने, अब वार्म अप चल रहा था ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब, ये सब वार्म अप है। असली जर्नी जानते हो कहाँ शुरू से होगी? अलजेब्रा से। अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन। असली वाली जर्नी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है ना? और अब क्लास फिफ्थ वाले रोने लगेंगे। कुछ कुछ दूर तक चलेंगे ये, कुछ दूर तक ये साथ चलेंगे। उसके बाद इनके सिलेबस में अभी तक मैथ में एबीसीडी नहीं आया होगा आपके ना। क्लास फिफ्थ वालों, सिक्स, इवन सिक्स सिक्स वालों में एबीसीडी आ गया कहीं पे? मैथ्स में कहीं एबीसीडी आया? मतलब 2a+5b+7 ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, आपकी जर्नी भी थोड़ी सी टफ होने वाली है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे नंबर्स छोड़ करके अल्फाबेट में कूदेंगे। ठीक है ना? और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती चली जाएगी, आप नंबर छोड़ते जाएंगे, अल्फाबेट पे कूदते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्फाबेट अल्फाबेट आप खेलेंगे, नंबर गायब हो जाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नंबर गायब है, केवल अल्फाबेट अल्फाबेट है। समझ में आ रहा है ना? तो जर्नी थोड़ी सी टफ होने, टफ मतलब इन द सेंस कि मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि मजा अब आएगा पढ़ने में, जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब हम बताएंगे कौन कौन सी चीज को कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कहाँ, डिवाइड में कहाँ। समझ में आ गया ना? तो अभी जिनको समझ में आ रहा है क्लास फिफ्थ वालों, लगे रहो मेरे भाई। ठीक है ना? अगली वाली बैच में फिर ज्वाइन हो जाना, थोड़ा पैसा वैसा हम भी कमा लेंगे। नहीं ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं। आपको पता है आपकी बैच में, टॉपर्स बैच का सबसे पुराना बच्चा कौन है? आपकी मोमो दी, सॉरी, गुंजन दीदी। ठीक है ना? टॉपर्स बैच की सबसे पुरानी स्टूडेंट है वो। टॉपर्स मतलब इन द सेंस बेसिक बैच की सबसे पुरानी स्टूडेंट है वो। आज 3 साल से बेसिक बैच पढ़ रही है। ठीक है ना? और उसका नतीजा जानते हो क्या है? इस बार जो टॉपर्स बैच का टेस्ट हुआ था ना, सबसे हाईएस्ट नंबर थे उनके। आप सोचो, बुढ़वा बैठा है क्लास में, सीनियर सिटीजन टाइप का आदमी क्लास में बैठा हुआ है, आपको कंपटीशन देने वाला। ठीक है ना? लेकिन हाँ, जिसके भी 50%, 60%, 70% तक नंबर आए थे, बहुत बढ़िया खेले थे आप, मतलब अच्छा खेल गए थे। ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन का एक को दो क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ था मेरे भाई ना, तो मतलब ठीक है, बढ़िया खेले थे आप। ठीक है ना? लेकिन अगर किसी का 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 44 आ रहा हो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं? कहो 7 2 जा 41। डिजिट में उलट दिए बोल रहे ना। हम उलट क्यों मारेंगे? हम अलग, हम सबसे अलग। चलिए, कल कुछ क्वेश्चन दिया था हमने। ए टू कॉपी पकड़ा दो यार, क्या ही इतनी मेहनत करे, मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई है। दिखाओ टू कॉपी दी। तुमको दिखाई दे रहा है कॉपी में क्या लिखे हो? किट्टू, दे दे बाबू, एक आध इसको। हेल्प कर दे इस भाई की। तुम लोग के पास एक्स्ट्रा है, चाहिए भाई? या अपना उगा बोल रहा? हाँ सब चाहिए, अपना खुद का उगा ले छोटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई। देखो, हम पहले मेथड बताते हैं। 2.9 का होल स्क्वायर, तो 29 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर।
तो 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में कितना आएगा मेरे भाई? 841 अपॉन में 100 8 हाँ 41 नहीं बोला जाता। डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा जाता है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। इस बात को आप सभी जान लीजिए। एक एक करके मतलब समझ रहे हैं? हमने लिखा 9.327, हमने तब इसको क्या पढ़ेंगे? 9.327, ना कि 9.327, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा जाता है वो हमेशा एक एक करके पढ़ा जाता है। क्यों मत पूछ लेना, बहुत मार मारेंगे। क्योंकि हम एक बार पूछे थे, हमारे मास्टर को बहुत मारा था। हमसे पूछोगे हम तुम मारेंगे, ठीक है ना? बताया नहीं उन्होंने, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो बताओ फिर ये चंडीगढ़ का क्या आंसर आएगा? चंडीगढ़ का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ? बताओ, किसी की मम्मी किसी को कुछ दे रही है, ये लोग तो पहुंच जा रहे हैं, हमको अब चाहिए। दे दी, फिर सामने वाले ने क्या करता बेचारा? मारा मारा फिरता। एक मुर्गा और पकड़ा जाए, उसका टेल पकड़ के फिर हो गया कॉकटेल, कॉकटेल 2। चलिए 4.2 इसका स्क्वायर निकालना था मेरे भाई, तो 17.64 आया होगा आपका। देखो ये हम बता दिए हैं, इस स्टेप से करना है। स्टेप यही होना चाहिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और इसके बाद फिर ये आंसर आएगा। ऐसा ही किया होगा सबने। होमवर्क नहीं किया? बहुत बोला जाता है कुछ, हाँ ना का। कैसे किया है तुमने? हाँ ये भी सही है मेरे भाई। अगर आप लिखे हैं 2.9 मल्टीप्लाई 2.9, डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, ठीक है ना? तुमको मारे बहुत बेहतरीन। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तबे खकुआ के बैठो। आखिर कैसे लगा बाबू ये? अरे कार उड़ के नीचे घुस गए थे। हाँ, प्लेग्राउंड में पैर लगा दिया था, खुद का पैर अड़ा दिया, फिर किसी और ने पैर लगा दिया। चलिए, जंतर मंतर पे भी पैर और लगा रहे हैं ये लोग। खैर, जंतर मंतर पे इनको मारना नहीं चाहिए था मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? गलत किया इन लोगों ने, बेचारा का मार मार के एकदम। 72.2। अच्छा रियलिटी है, ठीक है ना? अभी यहाँ जितने लोग बैठे, अगर आपको पता हो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था नीट वाले एग्जाम को लेकर के। प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब प्रधान जी के इस्तीफे पे दस्तखत मांगी जा रही है। दिक्कत इस बात है, प्रधान जी को अंगूठा लगाना आता है, प्रधान दस्तखत कर नहीं पा रहे, बच्चे अंगूठा मांग नहीं रहे हैं। समझ में आया ना? सबसे सबसे दिक्कत तो यही आ गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्तीफा उस्तीफा देख साइड हो लो यार, या तो सुधर लो या फिर निकल लो। समझ में आ रहा है ना? फालतू फालतू नौटंकी ले। सोचो 8-9 साल में ये लोग 80-90 पेपर लीक करा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस्तीफा ही नहीं दिया जा रहा है इनसे। खैर, मतलब इस्तीफा दे ना दे वो आपका व्यक्तिगत मतलब है, पहली चीज। दूसरी चीज, 20 दिन से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक मेंबर जाके उनसे मिलता, बातचीत करता। सोनम वांगचुक साहब को तुम लोग ऐसे टांग ले गए जैसे लग रहा है कि मतलब अब क्या ही बताएं, ठीक है ना? पार्लियामेंट बच्चे गए थे बातचीत करने के, जो भी हुआ जेपी नड्डा साहब से बातचीत हुई, ठीक है ना? बट मारना ठीक नहीं था, ठीक है ना? वहां एक फीमेल का इस तरीके से कपड़ा फाड़ दिया गया था कि किसी और मेल ने अपने टी शर्ट को मतलब उस बच्ची को दिए, ताकि वो टी शर्ट पहन के घर जा सके। इस तरीके से फीमेल का कपड़ा फाड़ा गया था। मतलब इतनी बदतमीजी के साथ मारा जा रहा था। खैर, मारा तो बदतमीजी के साथ ही जाता है। और मेरे भाई, अगर तुमको मारना ही था तो लाठियां तुम्हारे हाथ से घुमाते धीरे से, मारते धीरे से। तुम घुमा भी तेज रहे थे, मार भी तेज रहे थे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खैर, मारना नहीं चाहिए था, ठीक है ना? गलत है ये। इतना भी तानाशाह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर तानाशाही बहुत ज्यादा हो रही हो तो आप इस बात को जान लीजिए कि एक बार कांग्रेस का भी दौर आया था। अगर आप पॉलिट उठा के पढ़िएगा ना, तो कांग्रेस का दौर आया था। दौर मतलब समझ रहे हो? कांग्रेस प्रणाली नाम से एक चैप्टर ही है क्लास 11 12th की बुक में। मतलब उसका दौर चल रहा था। आज तक विपक्ष में ही बैठी है, आज तक यूपी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना उसका, ठीक है ना? तो ढेर सत्ता का नशा चढ़ रहा है मेरे भाई, ना तो जाके एक बार इतिहास इतिहास पढ़ लो। बाकी ठीक है, क्या ही बोले। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मारे हो तो भुगतोगे, वेट करो। 60.84। अच्छा, आंसर सबका यही आ रहा है जो हम कर रहे हैं मेरे भाई? चलिए, हमने बोलने पे मत जाना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हम बोलते रहते हैं।
ठीक है ना प्रधान जी, आप देख लो यार। ठीक है ना, एकदम जहिले हो, क्या ही कहें। 7.2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 51.84 बोलो 9.7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 94.09। यही आया सबका। ऑनलाइन वाला आंसर मिला लो मेरे भाई एक बारी, फिर आगे चलें। बाबू भैया ध्यान रखिएगा, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, चाहे आप इस तरीके से करेंगे चाहे आप इस तरीके से करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये ना तो ये स्टेप टीचर को पता चलना चाहिए और ना ही ये स्टेप टीचर को पता चलना चाहिए। ये दोनों स्टेप टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। प्रयास करना ये स्टेप भी टीचर को ना पता चले, डायरेक्ट इसके बाद ये आ जाए आपका आंसर। टीचर को स्टेप पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब डिपेंड करता है कि सोल्यूशन पूछा कैसे गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोल्यूशन दो तरीके से पूछा जाता है। अब डिपेंड, अब उसमें सोल्यूशन पूछा जाएगा तो आप देख लीजिएगा, नहीं सोल्यूशन पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को स्क्वायर से मतलब होता है कि इसका स्क्वायर का आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चले, गाली बकरी छुट्टा मारूंगा अभी। चले खुश है जीवन में और कोनो काम है कि यही पीस देती हैं आप? मोमो बोर्ड पे ध्यान देना बाबू। बाबू, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर उधर नहीं। उधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान। चकर पकड़ करती रहती हैं आप। वैसे कुछ आइडिया अभी तक कितने लोग चले गए? डाटा है कुछ, कितने लोग गए? बताओ। 3.8 का होल स्क्वायर, 14.4, और यही है मेरे भाई। ये चुप बोलता ईशा ना, जैसे लग रहा पहाड़े खोद दिए। हाँ भाई ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 4.8 का होल स्क्वायर 23.0। अच्छा 4 है, ले 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, 7.7 का होल स्क्वायर 59.29। यही आया है। अच्छा अभी तक किसके सारे आंसर सही हैं? किसके? अब से? हाँ ठीक है। आइए, ऑनलाइन वाला लोड मत दीजिए, कभी कभार स्टाफ से ऐसे बाहर नीचे कर लीजिए, वो स्टाफ से कभी कभार ऐसे बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है ना? आइए 15, 1.11। जितना तुम्हारा स्कूल में टीचर नहीं होगा उतना हमारा ट्यूशन में टीचर है। आगे गिन लियो। ठीक है ना, 1.2321। क्वेश्चन नंबर 16, 5.0 का स्क्वायर दिया जाएगा 25.00 या केवल 25। दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर कई था हो, 1.9 का होल स्क्वायर 3.61। यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 6.9 का होल स्क्वायर, इसका आया होगा 47.6। यही आया मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 19, 2.0 का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा 4.00 केवल 4। क्वेश्चन नंबर 20, 5.5 का होल स्क्वायर 30.25, यही आया होगा। किसके सारे आंसर सही है? 20 के 20 है। रहन दो, मुड़िया झुका रहा, छोड़ दीजिए। हाँ नीचे कर लीजिए। हाँ, किसके नहीं सही है एक बार हाथ उठाना। किसके 20 के 20 सही नहीं है? आप दोनों हम हाथों नहीं उठवाए। इसको मारो यार। जिस समय आप बन रहे थे दिमाग का शॉर्टेज था क्या? आपको कैसे पता दिमाग का शॉर्टेज नहीं था? हाँ, क्या गलती हुई वैष्णवी बाबू? क्या कहते हैं आप? बताइए ना, क्या कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं हम तो। आप बताइए क्या कहते हैं हम। अच्छा, आप बाबू। हाँ, फिर से। हाँ भाई। अरे राम। हाँ भाई, किस किस क्वेश्चन का? 5.5 और 2.0, क्या लगा दिए भाई ये? आपको पता है? हाथ नीचे कर लीजिए। ये दोनों लोग ना घर में कभी कभार झाड़ू उड़ू मारता। तो जो तस्तरी होती है ना, तस्तरी समझते हैं आप लोग? तस्तरी जो है कूड़े उठाया जाता है, उसको तस्तरी बोला जाता है। हम तस्तरी बोलते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलो। हाँ। और मैं जो ही बोल रहा हूँ भाई। ठीक है ना, तो उसको उठाते टाइम उससे कितना उठा दो मेरे भाई ना, एक लाइन रह ही जाती है। कितना उठा लो तुम, तो वो एक लाइन ना रह जाए, ये लोग। उस एक लाइन को ये इस तरीके से खत्म कर देते मेरे भाई। नहीं, आप तो पूरे कूड़े ठूस जाते हैं। आप में तो लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे। एक के बार मारे एकदम राका हो जाते हैं आप। राका जानते हैं आप लोग कौन था? फ्लाइंग जेट मूवी देखी है आप लोगों ने? फिर क्या देखा आप लोगों ने? दार्जिलिंग फ्लैम को नहीं देखा आप लोगों ने? फिर तुमको इसे ही शेर का खाल उड़ उड़ के आई है। काहे चीज का पेड़ है ये? चलिए, ये सब का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई। ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए, ठीक है ना? अभी हम लोग थोड़ा सा ना लॉन्ग डिवीजन सीखने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे, केवल आएगा नहीं। केवल प्रयास करेंगे। नहीं, आ भी जाएगा, लेकिन ध्यान से सीखिएगा। एक के बार में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए। डिवाइड करना सबको आता है? बस फिर आ जाएगा मेरे भाई। अब हमको डिवाइड करना नहीं आता, जिस टाइम हम सीख रहे थे। अच्छा, इसके बाद ना, अभी तो ये दिए गए था, आपको ये निकालना था। अब आपको ये दिया जाएगा और ये निकालना पड़ेगा मेरे भाई। कर लोगे ना? आपको ये वाला दे दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इसको निकालना पड़ेगा, तो रिवर्स चलना। यहाँ पर 100 लगाना। नहीं समझ में आया क्या? उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करना। पता करना कि इसका स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा है? इसका रिवर्स चल के ये आंसर निकाल देना, ठीक है ना? जिसको नहीं आएगा हमको बताना, बहुत मार मारेंगे। हाँ, और क्या बताएंगे? थोड़ी हर चीज ये थोड़ी बताई जाती है बाबू जी। हाँ, तो हम लोग सीखेंगे क्या भैया? लॉन्ग डिवीजन क्या सीखेंगे? अच्छा, इसमें किसको किसको लॉन्ग डिवीजन आता है? एक बार हाथ उठाएगा कोई?
हाँ, जिसको आता है बढ़िया, जिसको नहीं आता वो सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, हमने सबसे पहले लिया 1 4 4, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से इसको सीखिएगा, वरना बुझाता नहीं है, बहुत गंदा कंफ्यूजन होता है। एक इसमें, एक सेम लॉन्ग डिवीजन अलजेब्रा वाला, ठीक है ना। अगर सही से आप नहीं सीखे मेरे भाई, तो जीवन में बहुत दुख आता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, हमेशा पीछे से आप लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लाइन। कितने नंबर्स पर? 2 नंबर्स। कितने नंबर्स पर? तो यहां तो खींच दिया, लेकिन यहां तो एक नंबर बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो लगा के 2 नंबर बनाएंगे। इसके ऊपर भी क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले काम यही करना है, ठीक है ना। एक नंबर हम और लिख देते हैं, कौन सा लिखे? 2 2 5 लिख देते हैं, 2 2 5। तो कितने नंबर के ऊपर 2 नंबर? यहाँ सिंगल नंबर बचा, तो यहाँ 2 नंबर लगाया, उसके बाद नंबर लाइन खींच दी है, ठीक है ना। क्या हुआ? चलिए, अब लगाइए जादू। क्या लगाइए? जादू, ये वाला जादू। ऐसा करके दो चीज ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो नंबर आप यहां लिखेंगे, वही नंबर आप यहां लिखेंगे, और वही सेम नंबर आप यहां लिखेंगे। नहीं समझ में आया? अब कुछ बताओ ही नहीं कि क्या नहीं समझ में आया। हम बोल रहे हैं जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर, इसलिए तीनों बक्सा के साथ बनाए एक के सेम। जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा, और वही नंबर यहां आएगा। समझ में आया? अब समझना, यहां क्या है? 1 लिखा है। अच्छा, एक बात बताओ, अब कुछ चीजें ध्यान से देखो। जो नंबर यहां लिखोगे वही नंबर यहां लिखोगे, और वही नंबर यहां लिखोगे, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है यहां पे, और इन दोनों को जोड़ के कहां लिखना है? यहां पे। कहां लिखना है? ध्यान समझते रहना। अगले वाले में चलता है, थोड़ा समझते रहना, अभी कई सारे क्वेश्चन कराएंगे इस पे। एक बार में समझ में आ जाएगा तो मास्टर समझाता का है फिर। ठीक है, आइए। तो जो नंबर यहां पे, वही नंबर और वही नंबर मल्टीप्लाई करके यहां पे, और प्लस करके यहां पे। कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान समझना, यहां कुछ कुछ लिखो, यहां कुछ कुछ लिखो, ताकि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक आए। 1 लिखो। क्या लिखो? यहां भी क्या लिखोगे? यहां भी क्या लिखोगे? 1 × 1 कितना आएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, 1 + 1 कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? ध्यान समझते रहना मेरे भाई, वरना जीवन में बहुत तकलीफ आएगा। अगला, यहां क्या लिखा है? 2। यहां कुछ ऐसा नंबर लिखो ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 या 2 से कम आए। हाँ, सेम नंबर लिखना मेरे भाई। 1 ही लिख सकते, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां क्या लिखेंगे? और यहां भी क्या लिखेंगे? तो 1 1 जा। कोई दिक्कत? अच्छा, 1 + 1 कितना आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस हम समझा रहे हैं आपको, अब समझिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 0। इसको माइनस करोगे ना मेरे भाई, माइनस ही कहता है, क्योंकि डिवाइड में क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। कितना आएगा यहाँ पे? 0। छोड़ दो, कुछ लिखो ही मत। अब लास्ट में कितना बचाइए? 44। ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर लाइनिंग होती है ना, वो पूरा डिजिट एक बार में नीचे उतरता है। डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एक डिजिट उतरेगा। समझ में आया ना? दोनों डिजिट एक बार नीचे आते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 44। कोई दिक्कत? अगला, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई? 25। नहीं समझ में आ रहा क्या? देख लो। हाँ, वही तो हम सोच रहे थे। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना समझ में आया? अब अगला, जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखेंगे, और वही सेम नंबर। जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखेंगे, और वही सेम नंबर। यहां बहुत सारे लोग, बच्चों को दर्द होगा बहुत तगड़ा वाला। अच्छा, किसको किसको दर्द हो रहा है, एक बार हाथ उठाओ। दर्द मतलब समझ में नहीं आ रहा है।
अरे उठाओ भैया, कुछ बोलने की नहीं, टेंशन मतलब हमको पता नहीं समझ में आएगा। होगा अभी मेरे भाई, पता है मुझे। हाँ, सब हाथ उठा दो, पीछे को 3 4 को छोड़ के, जिसको जिसको आता है ये मेथड। चलिए, अब समझिएगा ध्यान से। अच्छा, यहाँ एक नंबर लिखो, यहाँ एक नंबर, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 44 आए। कुछ ऐसा करो जादू टाइप का। सोचो सोचो सोचो, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। क्या रख दे यहाँ पे? टू। यहाँ क्या रख दे? यहाँ क्या रख दे? तो टू टू सा, टू टू सा, क्या यहाँ जीरो बचा? यहाँ कितना आया? यही 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आप कहेंगे सर जी इतना तामझाम काहे लगाना, हम डायरेक्ट आंसर निकाल दें ना। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट ही नहीं होता, या वो डेसिमल में किसी का स्क्वायर बन जाता है लास्ट में। जैसे 15.62, ये किसी ना किसी स्क्वायर का नंबर है, तब ये मेथड काम आता है। वहां पे एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? जैसे हमने लिख दिया 147, 147 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है? अब यहाँ डेसिमल में हम लोग खेल रहे होंगे, तब वहां ये मेथड काम आता है। बाकी और कहीं काम। अभी हम लोग 5 7, अभी टाइम क्या हो रहा है वैसे? टाइम बता दो मेरे भाई, फोन नहीं मार, बता दो, घड़ी नहीं लेंगे, किसी की नहीं लेंगे सच में, मोमो की कसम। अभी 7:30 होने में 4 मिनट, अब बहुत टाइम। नहीं ऐसे इस बैच में जब टाइम पूछा करो तो बता दिया करो, ठीक है ना, इसमें घड़ी उड़ी नहीं लेंगे, मारेंगे लेकिन बाद में। चल रहा मेरे भाई, देखो, अब यहाँ कुछ कुछ ऐसा नंबर लिखो, यहाँ कुछ कुछ ऐसा नंबर लिखो, यहाँ कुछ कुछ ऐसा नंबर लिखो, यहाँ बाद में लिखेंगे। पहले इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद 125 है, कुछ ऐसा नंबर बताओ। 5, यहाँ क्या रख दें? यहाँ क्या रख दें? 5 5 जा, 2 कैरी चला गया, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 12, 0 0। तो ये किसका स्क्वायर हो गया मेरे भाई? और हम लोग 4 5 क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। मिटाए इसको, ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला आप भी देखते रहिए, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। समझाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपको देंगे कि आप होमवर्क कर सके या फिर होमवर्क सीख सकें, ठीक है ना। कम से कम 10 क्वेश्चन का, अभी तो एक स्टेप समझ में आ गया होगा ये वाला। एट लाइन वाला, एट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ताकि इसके बड़ा बड़ा बना जाए। दिक्कत नीचे वाले में आ रहा होगा मेरे भाई। यस सर, यस सर। चलिए, तो सीख जाएंगे मेरे भाई, नीचे वाला भी सीख जाएंगे, लेकिन नीचे वाले के लिए आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस नंबर के आसपास में पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। कराएंगे, अभी लोड मत लीजिए। इस बार हम लिखेंगे 30 40 क्वेश्चन। जैसे हम लिख रहे हैं 784, क्या लिख रहे हैं हम? अगला नंबर हम लिख रहे हैं 5329, क्या लिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, 16384, 1638। सबसे पहला काम, लाइन खींचो, सबसे पहला काम, लाइन खींचो, लाइन खींचो, फिर लाइन खींचो। दो दो नंबर को लेके चलना है, जो सिंगल बच जाए छोड़ देना, लोड नहीं लेना, ठीक है। हाँ बाबू, लगा दो जीरो, जीरो लगाने का कोई कॉन्सेप्ट निकला था पिछली बार? जीरो लगाने का कोई कॉन्सेप्ट निकला था, तो कहीं लिए जीरो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे इस बार, ठीक है ना। आप लगा के चेक कर लीजिएगा। आइए, फिर क्या डब्बा लगाएंगे? यहां डब्बा लगा दें, इसमें भी डब्बा लगा दें, कोई दिक्कत? चलिए, एक नंबर बताओ ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से कम आए, या लगभग लगभग 7 आए। देखो ध्यान से, कैसे कैसे करेंगे। 1 1 जा 1, नंबर सेम होना चाहिए, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा, 3 3 जा, कौन है 3 3 जा 6? अब खोपड़िए पकड़ दिवाली में कोनो भिड़ा देंगे। ये कौन खैर ऑनलाइन वाला आपको दिखेगा ना, ये कोनो मारेंगे धाए दब्बे। 3 3 जा 6 बोल रहा छोटा, यही होता शनि बाजार का टेबल पढ़ने से। कुछ कुछ लिखा होता है। चलिए, तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा, हम इंतजार कर रहे हैं, आप 6 बोले पहले। चलिए, तो 9 तो लिख नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि 7 से बड़ा हो गया, तो क्या लिखेंगे? 4। तो मेरे भाई यहां भी 2, यहां भी 2, और तो यहां कितना आ गया? 4। अब यही रुक जाओ, अगले वाले पे चलते हैं।
यहां क्या आया है? 53। 53 आया ना? तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा, गड़बड़ा गया, 64 ज्यादा हो गया। 64, तो 7 7 जा, तो यहां भी 7, यहां भी 7, और कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? पहले इसे समझ में आया ना? यहाँ क्या लिखा है? 1। ये तो हाई सिंपल। ले, हाँ, माइनस करें अब। चलो, अब ध्यान समझना। यहां तो जोड़ोगे, 2 2 जा कितना, सॉरी 2 + 2 कितना हो गया? 4। 7 में से 4 जाएगा तो अब उतरेगा क्या? 384। नहीं समझ में आया? आगे, 7 + 7 14। अब 4 कितना आएगा ये? 4। और यहाँ कितना? 29 उतरेगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे। यहां तो 0 आ गया, खत्म हो गया। उतरेगा क्या? 63। बोलो मेरे भाई, 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, इधर इधर, अगर हम 45 मल्टीप्लाई 5 करते, ध्यान समझना, क्योंकि जो नंबर यहां आएगा वही नंबर, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम 45 मल्टीप्लाई 5 करते तो कितना आएगा? 5 5 जा, 5 के 20, 2 22, 2 2 5। मतलब यहां जो नंबर उतरेगा ये 5 से बड़ा होगा। अब हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम देखो, हम यही सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं अभी कि यहाँ 5 आएगा या 6 आएगा। देखो, 5 से नीचे तो ट्राई करना ही बेकार है मेरे भाई। नहीं समझ में आया? 5 से नीचे तो ट्राई करना ही बेकार है, क्योंकि 41 मल्टीप्लाई 41, सॉरी 41 मल्टीप्लाई 1 41, 42 मल्टीप्लाई 2 84। मतलब इससे नीचे, अगर इससे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 5 से तो कम ही आएगा, जबकि 384 के आसपास जाना है। एक काम करो ना, 46.6 कर लो। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 + 3 27, 276। कहां जाना है? 384। अभी भी और आगे चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, 48 मल्टीप्लाई में 8, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 + 4 6, 38 आ गया। यही लेके आना था ना? या तो इसके आसपास में आए या फिर यही आए, लेकिन इससे बड़ा। तो हम यहाँ क्या लिखें? 8। यहां भी क्या लिख दें? यहां भी क्या लिख दें? तो कितना आ गया? 380। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? समझ में आया कि नहीं है मेरे भाई? देखो, हम फिर बता रहे हैं, अभी आप धीरे धीरे ट्राई करते 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 ना आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट नंबर। जैसे हमको पता था सर जी, आपको कैसे पता था 45 मल्टीप्लाई 5 करना है? क्योंकि अब ध्यान समझना, अगर हम यहाँ 40 रखते, मान लो यहाँ 40 रखते हम, समझ में आया ना? अगर हम 40 मल्टीप्लाई 5 करते तो कहां पहुंचते? लगभग लगभग 200। छोड़ो, अभी अभी उतना ऊपर मत जाओ, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि कैलकुलेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है आपकी। ये समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब इस पे चलते हैं। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे भाई ना, हिम्मत मत हारना। जैसे भी किसी को लग रहा होगा, छोड़ना यार, क्या बवाल चीज बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों, 2 लोगों को, 4 6 लोगों को ऐसा लगा, छोड़ना यार, क्या बवाल चीज बता रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है ना भाई। जितना समझ में आया ना उतना समझते रहना। ई स्टेप वो समझ में आया ना, इहो समझ में आएगा। छोड़ना मत बस कि छोड़ना यार, पता नहीं क्या बता रहे, समझ में नहीं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 1 2 क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ समझते रहो, कुछ कुछ कैलकुलेशन हमारे साथ करते रहो। जब 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम खुद प्रैक्टिस आपसे करवा देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। लेकिन आप दूसरे क्वेश्चन पे हार मान जाओगे ना, फिर खत्म हो जाओगे मेरे भाई। इसलिए बंद कर रखा है यार। मर जाए किसी दिन मास्टर, गर्मी में पढ़ाएगा कौन? अभी स्टाफ को समझना चाहिए ना, मास्टर के दिन मार मुड़ आ गया। क्या बोल रही है? कफन भी मंगाया है? गरीब महिला। चलिए
अब ध्यान समझना, देखो इधर देखो, इधर देखो, देख बाबू, अगर हम 141 रखते हैं, मल्टीप्लाई 1 रखते हैं, तो 141 तो गुरु इससे बहुत छोटा है, समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां 142 रख देते हैं और मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो लगभग लगभग ये 4 दूनी 8, 14 दूनी 288 आएगा। अब भी छोटा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। अब 1 आप इसलिए मत चेक कीजिएगा क्योंकि 141 आएगा तो मतलब निकलेगा नहीं, इससे हल्का सा बड़ा आएगा 288, इससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप डायरेक्ट 3 या 4 ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना? 1 4 3 मल्टीप्लाई में 3 3 3 जा कितना आ जाएगा है? यही आएगा। अरे मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो इसका मतलब यही पुट कर दें, तो यहां भी 3, यहां भी 3, और कितना आ गया 4 2। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? सीखते रहना। मैं फिर बोल रहा हूं, हार मत मानना कि छोड़ना यार हमारा से नहीं होगा, नहीं सबसे होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किस स्टेप पे आके आप रुकेंगे। अभी हम आपको इसलिए यहां समझा दिए ना, इस वाले स्टेप को करने के बाद हमको लग रहा था बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं कि ना यार छोड़ नहीं होगा। जिनको आता है ना उन्होंने भी कई बार इसी स्टेप पे छोड़ दिया था। क्या यार गड़बड़ा गया, पहला वाला बहुत मजा आया, दूसरा के पता नहीं क्या बता के चले गए। हुआ था उनके साथ भी, लेकिन फिर देखो, पुराने वालों का सिलेबस क्या है मेरे भाई ने, उन्होंने RS अग्रवाल पढ़ी है, या फिर RD शर्मा, फिर उनकी यहाँ अलग पब्लिकेशन, आज गणित मंजरी उंजरी लग गई है इन दिन। ठीक है ना? बाकी सब धुरंधर थे अपने आप टाइम में। ठीक है ना? मैथ के टाइम में दौर था इन लोगों का जो पुराने हैं, RS अग्रवाल RD शर्मा सब चाट के बैठे थे। समझ में? पूरी एक एक दिन में किताब खत्म करके जा रहे थे ये लोग। अब भी खत्म की है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो एक दिन में पूरी किताब लगा के बैठे हैं। खैर अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका भी दौर था मेरे भाई, ठीक है ना? अब भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, कितना आया यहाँ पे 63। अब यहाँ 1 रखे तो 21 आएगा, 2 रख दे तो 42 आएगा, लेकिन 3 रख दिए तो 63 आएगा। रख दे क्या 3? 63 पे 63 आया क्या? 23 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 69 आ गया। अब कौन है रे, ताली वाली पीट रहा? चलिए, तो 3 नहीं रख सकते, क्या रखना पड़ेगा? 2। यहां भी, यहां भी कितना आ गया ये? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां आ जाएगा 9, बोलो, यहां जाएगा, यही तो आएगा। अच्छा 19 आ गया, अब यहां क्या उतर जाएगा? अब हमने क्या बताया था, इसको जोड़ना है। कितना आ गया ये? 24। अब यहां एक ऐसा नंबर रखो ताकि इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखो बाबू, आप लास्ट में क्या आ रहा है? 4। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 किए तो लास्ट में कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो, ध्यान समझ रहा जो मैं बोल रहा हूं, अगर यहां आप 2 मल्टीप्लाई 2 किए तो 4 आने का चांस है। 3 मल्टीप्लाई 3 किए तो इसका मतलब 3 नहीं रख सकते। 4 मल्टीप्लाई 4 16 नहीं रख सकते। 5 मल्टीप्लाई 5 25 नहीं रख सकते। 6 मल्टीप्लाई 6 6 नहीं रख सकते। 7 मल्टीप्लाई 7 नहीं रख सकते। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं तरीका बता रहा हूं कैसे डायरेक्ट पहुंचोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगला 8 मल्टीप्लाई 8 64 रख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 कितना आ रहा है? 64। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आएगा एक के डिजिट का नंबर, यहां तो एक का डिजिट रखना पड़ेगा। अब चाहे यहां 2 लगा दो और चाहे यहां 8 लगा दो, चेक कर लो कौन पे आंसर आ रहा है। पहली बात, 242 मल्टीप्लाई 2 कर, ध्यान समझना, 242 मल्टीप्लाई 2 करने पे कभी भी इसके पास नहीं पहुंचोगे। नहीं समझ में आया क्या? अरे इसको मल्टीप्लाई 2 कर इसके पास थोड़ी पहुंचोगे। 1984 बहुत बड़ा नंबर है ये। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट आपको सोचना सिखा रहा हूं कि आप सोचेंगे कैसे। समझ में आया ना? तो क्या लिखेंगे? 248 मल्टीप्लाई में 8, 8 8 जा, लास्ट में कितना आ गया? 8 4 जा 32 प्लस 6 38।
कितना बचा? 3। 8 3 8 2 जा 16 प्लस 3। समझ में आया? यहां भी 8, यहां भी 8 और यहां भी 8। 1984। ये किसका आंसर हो गया? मैं फिर बोल रहा हूं, हिम्मत मत हारना, सीखते रहना। मैं जितने क्वेश्चन अभी कराया हूं ना, सेम क्वेश्चन कल आप घर से रिपीट करके लेके आएंगे। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन में कल घर से करके लेके आना है। जाना समझ में आया, वहां लेक्चर जाके देखना। हाँ, यही वाले बस। 4 हो गया ना? कितना हो गया? 5 हो गया ना? चलिए, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी जो क्वेश्चन हमने यहाँ दिए हैं, ठीक है ना, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? और पुराने जो भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।